नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। बंगाल चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले नया बवाल खड़ा हो गया है। एक तरफ पीएम मोदी की रैली से पहले गोलियां चली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए अमित शाह भरे मंच से चिल्लाने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो कैसे टीएमसी ने ईवीएम से भरी प्राइवेट गाड़ी पकड़ी है, तो चुनाव अधिकारी भाग खड़ा हुआ है और कपिल सिब्बल ने वोट चोरी के पूरे खेल को एक्सपोज कर दिया है। आपको बयानों समेत एक एक खबरें दिखाएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत 91% वोटिंग के नाम पर कैसे खेला चल रहा है, वीडियो देखिए। একবার এই ইভিএম গুলো কার সাথে এই গ্রামে ভোট হচ্ছে 90-36। तो एक तरफ प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम इधर से उधर की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर आग बबूला है। चुनाव आयोग से सवाल कर रही हैं। चुनाव आयोग है कि किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल ज्ञानेश कुमार तो छोड़िए, जो प्राइवेट गाड़ी में पीठासीन अधिकारी तैनात है, चुनाव अधिकारी तैनात है, वो तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई वेरिफिकेशन लेटर नहीं दिखा पा रहा है। ईवीएम प्राइवेट गाड़ी में किधर जा रही है, ये तक नहीं बता पा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि आखिर 91% वोटिंग के नाम पर बंगाल के चुनावों में खेला कितने चरम पर चल रहा है। एक तरफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। टीएमसी का कहना है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के जरिए और चुनाव आयोग के जरिए अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है। मतलब पहले तो ये लोग बिजली काट कर ईवीएम को इधर से उधर करते थे, लेकिन अब तो दिन दहाड़े ईवीएम चोरी की जा रही है। आपको बता दें, टीएमसी ने क्लियर कट कह दिया है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर गाड़ी में मौजूद है, वो तक किसी तरह का कोई कंफर्मेशन नहीं दे पा रहा है। और तो और बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि एक तरफ अधिकारी बोल नहीं रहा है, चुनाव अधिकारी जवाब नहीं दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इस बार जो खेला चल रहा है उसको सिर्फ देख नहीं रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। तो टीएमसी ने कई दावों के साथ वीडियो को शेयर किया है और ये वीडियो अपने आप में ये साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे ममता बनर्जी को हराने और बंगाल को जीतने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे भारत का सिस्टम बंगाल पर केंद्रित कर दिया है। आपको बता दें कि इस बार बंगाल के चुनावों में जो चल रहा है वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 27 लाख से ज्यादा जो अपील लगाई गई है, अर्जियां लगाई गई हैं, वो पेंडिंग पड़ी है, लेकिन फिर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। 23 अप्रैल को मैं आपको बता दूं कि 27 लाख लोगों ने कहा कि हम तो अभी जिंदा हैं, हमें वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए। इन अपीलों में से लगभग 99% से ज्यादा अपीलें अभी भी पेंडिंग हैं, लेकिन फिर भी वोटिंग हो चुकी है पहले चरण की। आपको बता दें कि मतदाता सूची में केवल 27 लाख लोगों में से 136 लोगों को शामिल किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बंगाल की वोटर लिस्ट अधूरी है, और इस अधूरी वोटर लिस्ट के दम पर पहली बार भारत के इतिहास में किसी राज्य में चुनाव शुरू कर दिया गया है। एक तरफ चुनाव चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दावा यह किया जा रहा है कि पहले चरण में लगभग 92% के आसपास वोटिंग हुई है। मतलब लगभग 27 लाख लोगों की अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं, फिर भी वोटिंग परसेंटेज चौंकाने वाला है। कभी भी भारत के किसी भी राज्य में इतना तगड़ा वोटिंग परसेंटेज कभी नहीं देखा गया। फिलहाल ये वोटिंग परसेंटेज कहां से निकलकर सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कितना बड़ा खेला किया है, इसको लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लाइव आकर बड़ा खुलासा किया है। गुजरात से जा रहे हैं लोग, सूरत से 5000 लोग, और ये स्टेट मशीनरी है ना। अगर रेलवे विभाग भाजपा के लोगों को स्पेशल ट्रेन में भेज रहा है तो अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन कौन सुनेगा? इलेक्शन कमीशन तो इनका वैसे ही चुनाव लड़ रही है, तो इलेक्शन कमीशन तो सुनेगा नहीं और कोर्ट में कोई जा नहीं सकता। तो सुना आपने, कपिल
सिब्बल का कहना है कि बंगाल चुनावों में जैसा खेला चल रहा है, इसको लेकर उन्होंने खुद चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। मतलब गुजरात से लोगों को भर भर कर बंगाल में वोटिंग करने के लिए लाया जा रहा है। ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल है, खुले तौर पर कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग निठल्ला होकर चुपचाप बैठा है और किसी तरह का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। कपिल सिब्बल का कहना है कि बंगाल चुनावों को देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो कि यहां पर अघोषित आपातकाल घोषित कर दिया गया है और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यानी कि एक अकेली महिला को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया है। आप अच्छे से जानते हैं कि बंगाल में जो हो रहा है वो आज के पहले कभी नहीं हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 500 कंपनियां, मतलब कि केंद्र अर्धसैनिक बल की 500 कंपनियां तैनात की गई हैं, ऐसे गश्त कर रही हैं सड़कों पर कि ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका और ईरान का युद्ध यहीं पर चल रहा है। दिन रात चेकिंग की जा रही है, अनाउंसमेंट चल रही है, पोलिंग बूथों पर वोटर से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, लेकिन फिर भी बंगाल के चुनावों में खुले आम धांधली की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। अरे आलम तो यह हो चुका है कि केंद्र सैनिक बलों की तैनाती के बावजूद आज जब चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने के लिए पहुंचे तो गोलियां चली हैं। सिर्फ गोली नहीं चली है बल्कि बम फेंका गया है, जिससे एक सीआईएसएफ का जवान घायल हो गया है। तो ये हाल हो चुका है बंगाल के चुनावों का। एक तरफ चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरे मन से कह रहे हैं कि आज आया हूं, अब शपथ ग्रहण में आऊंगा, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भरे मंच से हार के डर से बौखला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। मुझे बताओ राणा घाट वालों, इतनी विशाल संख्या में आए हो, दोनों सीटें जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? भाई देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो सुना आपने, ये राणा घाट का चुनाव प्रचार है। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं, अच्छे से जानते हैं कि बंगाल में उनका कोई जनाधार नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि राणा घाट की दोनों सीटें क्या मुझे जिताओगे? इस पर पब्लिक कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो अमित शाह कहते हैं कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तो कैसी कैसी सुनामी चली, कैसी आंधियां आई। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ममता बनर्जी के किले को धराशाही नहीं कर पाई। अब इसी स्थिति को अमित शाह ने भांप लिया है और अब तो रैली में खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं, खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। आपको बता दें कि 2021 के बंगाल के विधानसभा चुनावों में अमित शाह ने 292 में से 200 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन यहां पर 200 तो छोड़िए, सैकड़ा तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पार कर पाई, केवल 77 सीटें आईं। तो फिलहाल जैसे हालात थे, ऐसे में इस बार बंगाल के विधानसभा चुनावों में क्या होने वाला है? जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह 15 दिनों से बंगाल में डेरा डालकर बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है, ऐसे हालातों में क्या पूरा सिस्टम लगाकर भी ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी हरा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? इस बार बंगाल में शाह वर्सेस ममता में कौन बाजी मारने वाला है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।